हेलो माय सोल फैमिली, हर हर महादेव, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल 111 सोल टेरो में आप सबका स्वागत है। विश कि आप सब ठीक हो, खुश हो, पॉजिटिव हो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो और डिवाइन ब्लेस्ड हो। तो गाइज मैं आ गई हूँ न्यू रीडिंग के साथ कि आपके पार्टनर के इवनिंग थॉट्स क्या रहने वाले हैं। इवनिंग में वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या थिंकिंग रख रहे हैं, उसके दिल दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, क्या मतलब उसका टोटली पर्सपेक्टिव क्या है आपके लिए, क्या उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, सब कुछ देखेंगे। और गाइज ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सबके साथ रीडिंग रेजोनेट हो सकता है ना हो। प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड एंड जितना रेजोनेट है उतना रखें, बाकी का इग्नोर कर दे। और गाइज अगर आप अच्छे से कनेक्ट करते हो रीडिंग के साथ, ठीक है, पूरे दिल से देखते हो रीडिंग से कनेक्ट करके, तो ये रीडिंग रेजोनेट 100% होती है। बट बस आपको कनेक्ट करने की बात है। और ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने है आप देख सकते हो। और आज सेंट एक्सपेडाइट का बहुत पावरफुल उसका डे है आज। तो इस डे पे इमीडिएटली अर्जेंट विश फुलफिल होती है। तो आप अगर अपने विश को फुलफिल करवाना चाहते हो, बहुत जल्दी, बहुत अर्जेंट विश है, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम आईडी एंड व्हाट्सएप नंबर दोनों मेंशन किए हैं, वहाँ जाके आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। ओके, तो लेट से अब रीडिंग पे आते हैं। तो अपने पार्टनर का 3 टाइम लीजिए और विजुअलाइज करिए अपने पार्टनर को। देखते हैं कि उसकी एनर्जीज में क्या आता है। तो जब तक मैं कार्ड सफल करूँ उसके साथ कनेक्ट करें। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स, पहले मैं आपकी एनर्जीज निकालूंगी। ओके, फिर पार्टनर की एनर्जी निकालूंगी। क्या जी इवनिंग में आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, प्लीज़ चीज़ निकालो। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, मेरे डिवोर्स की एनर्जीज क्या है, मेरे यूनिवर्स की एनर्जीज। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, प्लीज़ यूनिवर्स और गाइड करें, मेरे डिवोर्स के एनर्जीज क्या हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज़ यूनिवर्स और गाइड करें, मुझे क्या आ रहा है एनर्जीज। 9 ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज़ यूनिवर्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम डेक से आया एस ऑफ कप्स। ठीक है, तो देखो यहाँ एनर्जी निकल के आ गई है। आप ना क्लियरिटी चाहते हो किसी चीज़ में। आज के दिन अगर जब भी ये रीडिंग आपके सामने आए इवनिंग में, आपके माइंड में मुझे मल्टीपल थॉट चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्लियरिटी लाने की कोशिश कर रहे हो बट क्लियरिटी मिल नहीं रही है। ओके, और आपको लगता है कि लाइफ में चीज़ें बहुत ज़्यादा स्लो चल रही है, या तो आपके पार्टनर का एक्शंस का वेट करते हुए दिख रहे हो, बट आप भी कहीं ना कहीं कोई नेगेटिविटी में ग्रैप दिख रहे हो। मुझे अपने माइंड में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा थॉट चल रहे हैं, मल्टीपल थॉट चल रहे हैं चीज़ों को ना। या तो कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी लाइफ को मुझे कंट्रोल करता हुआ दिख रहा है बहुत ज़्यादा। ये पर्सन आपकी लाइफ में पेरेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, कोई ऐसा फादर फिगर या मदर फिगर है जो आपको कंट्रोल करते हैं बहुत लाइफ, जहाँ आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ना फंस चुके हो। वहाँ से निकलना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्लो डाउन पे चल रही है, बट कहीं ना कहीं फिर भी आप ना अपनी लाइफ को जी रहे हो, ठीक है, कॉन्फिडेंस होके, एक मोटिवेशन के साथ। हर दिन एक मोटिवेशन देते हो कि मुझे खुद पे काम करना है। और बहुत जल्दी ये चीज़ अगर आप रिसीव भी कर सकते हो अपने वर्क एरिया में, जहाँ से आप अपने जो आपने हार्ड वर्क किया, ठीक है, पेशेंस रखा, उसका रिवॉर्ड मिल सकता है। और आप अपनी ओन कंपनी इंजॉय करते हो मुझे दिख रहे हो। आपको कोई ऐसी चीज़ है जो बैलेंस करनी है, बैलेंस करके चल रहे हो, चीज़ों को ना बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। ओके, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो अपनी लाइफ में, चीज़ों संभालने की कोशिश कर रहे हो वर्क एरिया में, या तो कोई आपका कार्मिक अकाउंट है जो आप क्लियर करते हो मुझे दिख रहे हो। कोई तो कार्मिक डेप्थ दिख रही है मुझे आपकी लाइफ में। और ये कोई ऐसी फीमेल पर्सन है जिसके थ्रू आपको बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी फील होती है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील होती है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग पर्सन है। बट आपके पर्सन के लिए आपकी इमोशंस बहुत बहुत हाई है, ठीक है, आप अपने पर्सन को बहुत मिस कर रहे हो, बहुत याद कर रहे हो, बट ये पॉजिटिव वे में। आज आपने अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में फील कर रहे हो, याद कर रहे हो, उसके लिए ना अनकंडीशनल लव आ रहा है आपको, बहुत ज़्यादा मिलने को दिल कर रहा है कि बस भाग के जाओ, दौड़ के जाओ। ओके, और उसको ना मिल लो, ये वाली चीज़ मुझे दिख रही है आपके लिए। बट फिर भी चीज़ें अभी भी आपकी लाइफ में अनबैलेंस है, आप चीज़ों से बहुत ज़्यादा नाराज़ दिख रहे हो। ओके, बहुत ज़्यादा मतलब लाइक कोई चीज़ें ना आप
आप एक्शन लेना छोड़ रहे हो, मुझे कहीं ना कहीं ये फील हो रहा है। देखो मैं बोल रही हूँ ना कि कॉन्फिडेंस मोटिवेशन होने की कोशिश करते हो, बट फिर भी एंड ऑफ द एंड अपना चीज़ों को देख नहीं पा रहे हो अच्छे से, कि आपको लगता है कि कोई चीज़ मेरे फेवर में काम नहीं कर रही है। तो गाइज ये थी आपकी एनर्जीज। लेट्स सी चेक करते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज है, आपके वर्ड्स, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। ओके, अपने पार्टनर से कनेक्ट करिए गाइज, अपने पार्टनर से कनेक्ट करिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के इवनिंग थॉट्स क्या है, क्या चल रहा है उसके माइंड में अपन मेरे पार्टनर को, मेरे व्यूवर्स को ले। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें। ट्रस्ट, यूनिवर्स गाइड करें। यहाँ ना अर्थ एलिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग क्या आ रहा है। ओके, हीलिंग, प्लीज़ यूनिवर्स और गाइड करें क्या हो रहा है मेरे व्यूवर्स की लाइफ में। क्लींजिंग द पास्ट, ये व्यक्ति पास्ट एनर्जी से मुझे निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें द क्रिएटर, और गाइड करें यूनिवर्स क्या आ रहा है। प्लीज़ योर गाइड करें। टोटलिटी, ठीक है। यहाँ से बॉटम ऑफ द डेक से है एक्सिस्टेंस, तो आप उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए, बहुत बहुत। ये चीज़ बता दूँ, आप उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, वैल्यूबल हो, चाहे अभी जो भी सिचुएशन हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, नो मैटर, ठीक है। ऑन ऑफ हो, बहुत कम बातें हो रही है, ठीक है, चीज़ें समझ नहीं आ रही है उसको लेके। आप कहीं ना कहीं अगर उसको लेकर कन्फ्यूज़न में चल रहे हो, जो भी है, या तो वो आपको दिखा नहीं रहे, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, बट उसके लिए आप वैल्यूबल हो, आप उसके लिए एग्जिस्ट करते हो, आप उसके लिए इम्पोर्टेंट पर्सन हो। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मानते हैं, और ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं, ये पर्सन के थ्रू ये खुद भी इंस्पायर होते हैं, ठीक है। ये पर्सन से आपको, आपके थ्रू ये पर्सन को स्ट्रेंथ मिलती है, मतलब कहीं ना कहीं आप ना अपनी लाइफ में उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। ओके, आप हर तरह से उसको मदद रूप बने हो, हर तरह से उसको आपने सपोर्ट दिया है, चाहे उसको इमोशनल सपोर्ट हो, मेंटल सपोर्ट हो, फिज़िकल सपोर्ट हो, कहीं कहीं भी हो, ठीक है। ये पर्सन की आपने बहुत ज़्यादा हेल्प की है, इसलिए उसकी लाइफ में आप इम्पोर्टेंट हो, आप उसकी लाइफ में एग्जिस्ट करते हो। ये आपके माइंड में बिठा लो गाइज, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा वैल्यूबल मानते हैं, ठीक है। अगर अब तक उसने आपकी वैल्यू नहीं की थी, तो ये पर्सन को अपनी वैल्यू समझते आते हुए मुझे बहुत बहुत नज़र आ रही है। ये पर्सन का ट्रस्ट बिल्ड होता हुआ दिख रहा है। इस इवनिंग थॉट्स में वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बट उसकी लाइफ में ना कोई मल्टीपल, देखो ये व्यक्ति की लाइफ में मल्टीपल टास्क कर रहे हैं, मल्टीपल चीज़ें कर रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को हील करने की कोशिश कर, हीलिंग आई मतलब कहीं ना कहीं डिवाइन की ब्लेसिंग तो इसके साथ चल रही है, ठीक है। अगर हीलिंग और क्रिएटर दोनों कार्ड आए तो यूनिवर्स उसके साथ चल रहे हैं। आई नो कि उसकी लाइफ में स्ट्रगल चल रही है, ओके, बहुत ज़्यादा हर्डल्स है, हर्डल्स के बाद हर्डल्स, हर्डल्स के बाद हर्डल्स, बट यूनिवर्स इसके साथ है, और यूनिवर्स इसको कुछ ना सिखाना चाहते हैं, इसका पर्पस फाइंड करवा रहे हैं। और आप दोनों का पर्पस, एक चीज़ बता दूं कि साथ में है, आप दोनों का पर्पस साथ में है, क्योंकि अब तक अगर इस पर्सन को लॉन्ग टाइम से वेट कर रहे हो और भूल नहीं पा रहे, तो आपका दोनों का पर्पस साथ है। तो इसलिए इस पर्सन को ना फाइंड करवाया कि आपका पर्पस क्या है, देखने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। बट ये पर्सन आप दोनों के बीच में अगर पास्ट में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, ठीक है, मिसकम्युनिकेशन, आर्ग्यूमेंट, रिश्ता, एक दूसरे को समझ नहीं पाना, मिसअंडरस्टैंडिंग, ये पर्सन है ना पास्ट में आपको समझा नहीं है, ठीक है, बिल्कुल नहीं समझा है ना, तो कभी आपको अंडरस्टैंड किया ना, कभी उसने आपकी फीलिंग समझी ना, आपकी वर्थ समझी, जो आप उसके लिए फीलिंग्स रखते थे आपसे, आप उसके लिए कुछ एक्सपेक्टेशन थी आपकी, तो ना उसे कभी समझा। तो ये चीज़ उसे बहुत ज़्यादा समझ आ रही है। और जो पास्ट के जो आप दोनों के बीच में मतलब एक नेगेटिव वाइब, एक नेगेटिव और नेगेटिव आर्ग्यूमेंट, इन्वायरमेंट जो भी रहा है, उसको क्लींस करते हुए मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है पर्सन। उसको पास्ट को क्लींस करना है, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट मैं बता रही हूँ, ये पर्सन चाहते हैं कि एक ऐसा कंक्लूजन मिले जहाँ वो आपके लिए एक्शन ले सके, ठीक है, जहाँ वो आपको बता सके कि उसके दिल में आपके लिए कितना प्यार है, कितनी फीलिंग्स है, कितनी वैल्यू है, आप उसके लिए कितने इम्पोर्टेंट्स हो, आप कितना उसके लिए
इम्पोर्टेंस रखते हो, आप कितना वैल्यूबल करते हो, ये चीज़ आपके पास पर्सन को बहुत अच्छे से समझ आती हुई मुझे दिख रही है। ठीक है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा लाइक आपके बारे में सोचते हैं, समझते हैं। उसे ये भी पता है कहीं ना कहीं कि जो अभी चीज़ें हो रही है, मैं उससे बात नहीं कर रहा हूँ, उसे कांटेक्ट नहीं कर रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं हर्ट हो रहे हैं मेरी वजह से। बट आपके पर्सन का जो पास में एक ट्रस्ट इशू था, ठीक है, दोनों के बीच में एक बॉन्ड नहीं बैठ रहा था। मे भी हो सकता है कोई थर्ड पर्सन की वजह से चीज़ें इतनी बिगड़ चुकी हो, या तो आपका बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो जाना, तो ये चीज़ वो की वजह से उस पर्सन का ना ट्रस्ट पूरी तरह से टूट चुका था। तो ये व्यक्ति ना ट्रस्ट बिल्ड करते हुए मुझे बहुत दिख रहे हैं, ये चीज़ मुझे दिख रही है कि ये हो रहा है। ठीक है, चलो लेट्स सी और देखते हैं फिर क्या आ रहा है। यूनिवर्स और गाइड करें मुझे, और गाइड करें क्या आ रहा है, क्या चाहते हैं व्यक्ति, और गाइड करें। ओके प्लीज़ यूनिवर्स मुझे 3 कार्ड्स दें, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे 3 कार्ड्स दें मेरे व्यूवर्स के। देखो यहाँ से 3 कार्ड आ चुके हैं, इसको पढ़ते हैं हम क्या आता है। तो पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव अ इस अदर बिफोर। तो गाइज ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है। इस व्यक्ति को आपसे कोई छीन नहीं सकता, दूर नहीं सकता। ये व्यक्ति चाहे भी तो आपसे दूर नहीं हो सकते, क्योंकि आप उसकी फेमिनाइन एनर्जी हो या तो मास्कुलाइन एनर्जी हो, या आपकी फेमिनाइन एनर्जी है या तो मास्कुलाइन एनर्जी है। आप दोनों की एनर्जी जब साथ आएगी तो बहुत कुछ करने वाली है। बट ये एनर्जी पास्ट लाइफ कनेक्शन से है। ठीक है, आप दोनों एक आत्मा से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो। ओके, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, बहुत जल्दी कम्युनिकेशन होने के हाई चांसेस है। दोनों एक दूसरे को चांस दोगे, एक दूसरे से अपनी फीलिंग शेयर करोगे। ठीक है, पर्सन क्यों आपसे कनेक्ट नहीं कर रहे थे, चीज़ें बता सकते हैं। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होने के हाई चांसेस है। ओके, एनर्जी को क्लेम करें। और गाइस वीडियो को लाइक नहीं किया अब तक तो लाइक कर लो, और अगर पसंद आता है तो मतलब वीडियो को शेयर करना ना भूलना। क्लेम दिस एनर्जी की आई रियली, मतलब कि ऐसा क्लेम करो ताकि यूनिवर्स तक आपकी बात पहुँचे। ठीक है, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन के यस आई रिसीव माई पार्टनर मैसेज या कॉल। क्लेम दिस एनर्जीज को करो ताकि प्लेफुलनेस द रोमा द सॉरी टू चैप्टर रोमांस अलाव योर इनर यू फुल स्पिरिट ऑफ फन द 2-7। ठीक है, तो आप दोनों बहुत जल्दी एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम जीने वाले हो, वो प्लेफुल जो आप दोनों चाहते हो। ठीक है, मैंने बोला ना कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी एक ऐसा वो सोर्स ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं कि कॉन्टेक्ट हो, बात हो, या तो आपका वेट कर रहे हैं। ठीक है, या तो कोई अच्छे टाइम का। बट ये दोनों ये टाइम आएगा आपकी लाइफ में जब आप दोनों एंजॉय करोगे फुल ऑन साथ, हो रोमांस हो, फीलिंग्स जो आप लोगों ने पहले की आप दोनों के अंदर। ठीक है, ये चीज़ मैं देखूँगी। देखते हैं कि यूनिवर्स की क्या ब्लेसिंग्स है, यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताए कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। ओके ओके, गेट अ रीडिंग। ठीक है, आपको रीडिंग लेने के लिए बोला जा रहा है, किसी से कन्वर्सेशन करो। ठीक है, रीडिंग लो, या तो रीडिंग ले रहे हो तो आपको कोई कंक्लूज़न नहीं मिल रहा है तो एक बार रीडिंग लेके अच्छे से देखो कि यूनिवर्स चाहते यूज डिवाइनेशन। ठीक है, टू अंडरस्टैंड योर डिज़र्व एंड पाथ। आप रीडिंग लोगे तो आपको अपना पर्पस फाइंड होगा। शेडो वर्क तो खुद पे काम करने के लिए बोला जा रहा है आपको। ओके, एंड फील व्हाट यू फील, जो आप फील करते हो वही करो गाइस। किसी के अंडर में, किसी के कंट्रोल में रह के चीज़ें ना करो, अपने आप पे काम करो। किसी के अंडर में रह के काम मत करो। अगर कोई टॉक्सिक पीपल है तो उससे माफ़ी मांग ला करो। जो अगर कोई चीज़ आपको तकलीफ़ दे रही है तो ग्रेटिट्यूड शो करा करोगे। थैंक यू कि आप मुझे समझते हो। ठीक है, आप मेरी वैल्यू करते हो। अपने पार्टनर को भी ग्रेटिट्यूड शो करा करो। जितना ग्रेटिट्यूड शो करोगे, जितना चीज़ों को आप भगवान को थैंक यू बोलोगे, पार्टनर को थैंक यू बोले, या तो कोई ऐसा पर्सन है जो आपको तकलीफ़ दे रहा है तो उसको भी माफ़ करो। अपने अंदर ग्रजेस मत रखो। तो गाइज आपके पार्टनर के इन थॉट्स से ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्यार, आप उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो बेसिकली। ओके, अपने पास को क्लींस करेंगे और ये व्यक्ति आपके पास 100% आएंगे। तो आई होप कि आप सबको ये रीडिंग अच्छी लगे और आप सबके साथ रेजोनेट हो। और रेजोनेट हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे।
देखो गाइज, मैं ना आपको कार्ड दिखा के रीडिंग करना चाहती हूँ, बट मैं भी आपको मेरे कार्ड से ज़्यादा ना मेरे फेस में इंटरेस्ट है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप कार्ड से देखोगे तो आप कार्ड से ज़्यादा रेजोनेट करोगे। तो मैं वो रीडिंग भी करती हूँ, बट उसका मुझे नहीं मिलता ज़्यादा आउटकम। जब मैं अपने फेस के थ्रू रीडिंग करती हूँ, आपके सामने बैठ के रीडिंग करती हूँ, तो वो ज़्यादा आपको अच्छा लगता है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं कि आप कार्ड के थ्रू देखना चाहते हो या मुझे आपके सामने देखना चाहते हो, तो मैं उस तरह से रीडिंग करूँगी। ओके, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आप मुझे बताओगे तो अगर आप ये मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, आप मेरे फेस के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो, तो मैं उस तरह से डेली रीडिंग करूँगी। अगर आप कार्ड के थ्रू कनेक्ट करना चाहते हो तो मैं उस तरह से रीडिंग करूँगी। ओके, तो चलो गाइज, फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। टिल देन बाय, हर हर महादेव, टेक केयर।